आई ना। निहारिका जब भी आती तो सबके लिए ढेर सारे उपहार लेकर आती। इतना सब लाने की क्या ज़रूरत है? कंचन ने प्यार से ननद निहारिका से कहा। सही कह रही है कंचन। निहारिका बेटा, इतना खर्च नहीं करना चाहिए तुम्हें। लता जी ने बहू का समर्थन करते हुए कहा। क्या माँ, आप भी? इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं अपने शौक़ भी पूरे ना करूं? आते ही बच्चे बुआ बुआ करके लिपट जाते हैं। उनको भी तो गिफ्ट का इंतज़ार रहता है। यह बात भी तू ठीक कह रही है। बच्चे तो राह देखते रहते हैं तेरी। और छोटी सी तो तेरा वैसे भी विशेष लगाव है। बुआ, मेरे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। सब बातें ही करते रहेंगे या कुछ खाएंगे भी? बड़ी बहू कोमल ने हंसते हुए कहा। यह है लता जी, 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों की शादी हो चुकी है। बड़े बेटे के 2 बेटे हैं और छोटे बेटे की 1 बेटी, सबकी लाडली। निहारिका ने भी 1 बेटा है। निहारिका साल में 1 बार रहने आती है और उसके आने से घर का वातावरण बहुत खुशनुमा हो जाता है। हंसी खुशी दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। निहारिका के रहकर जाने के बाद ही दोनों बहू का मायके जाने का नंबर आता है। निहारिका के मिलनसार स्वभाव से कोमल और कंचन को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ दिन सबके साथ रहकर निहारिका चली गई। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। कोमल बहू, यह क्या है तुम्हारे हाथ में? लता जी ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी जी, अब की बार अपनी भतीजी के लिए जूते लेकर जा रही हूँ। हर बार कहती है कि बुआ, मेरे लिए अपने जैसे जूते क्यों नहीं लाती? कोमल, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, शादी के बाद मायके के रिश्ते उतने महत्व नहीं रखते जितने कि ससुराल के। अरे, कोई बेटी है नहीं तो तुम्हें जो कुछ भी करना है छोटी का ही करना है। एक काम करो, यह जूते छोटी को दे दो। क्यों मम्मी जी, निहारिका के लिए उपहार तो आप मना नहीं करती। अरे, उसकी भी तो कोई बेटी नहीं है, अपने शौक़ कहीं तो पूरे करेगी। भाई के बच्चे भी तो अपने ही बच्चे होते हैं। बच्चे भी तो मुंह देखते हैं कि बुआ कुछ लेकर आएगी। यही बात तो मैं भी कह रही हूँ मम्मी जी। मैं भी जब मायके जाती हूँ तो मेरे भतीजा भतीजी भी मेरा मुंह देखते हैं कि बुआ हमारे लिए क्या लेकर आई है। रही बात शौक़ पूरा करने की, यह बात आपने निहारिका से नहीं कही कि शादी के बाद मायके के रिश्ते में तो नहीं रखते, ससुराल का ही सब करना चाहिए। उनके भी देवर की 2 बेटी हैं। अपने शौक़ वह मायके की बजाय ससुराल में भी पूरे कर सकती है। फिर मुझ पर ही है पाबंदी क्यों? आज पहली बार कोमल ने लता जी को सच्चाई का आईना दिखाया था। लता जी समझ गई कि कोमल गलत नहीं है। तुम सही कह रही हो कोमल, मैंने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। बुआ तो तुम भी हो। अब की बार सबके लिए खूब उपहार लेकर जाना। अब नहीं रोकूंगी तुम्हें। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताओ। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।